दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने आज कृषि संबंधी 2 बिलों को राज्यसभा के अंदर बिना विपक्ष के संशोधनों को मंजूर किए और बिना मत विभाजन की मांग को माने जबरदस्ती सदन में पारित करने की घोषणा की है, ये हमारे संसदीय इतिहास में भी एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। आखिर मोदी सरकार इन बिलों को जबरदस्ती पारित करवाने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? आखिर इन बिलों का जब इतना विरोध अध्यादेशों के रूप में पूरे देश के अंदर किसान कर रहे थे, किसान लगातार सड़कों पर हैं, फिर मोदी सरकार बिना किसानों से वार्ता किए, बिना किसान संगठनों को से वार्ता किए, बिना देश के किसानों को विश्वास में लिए इन बिलों को पारित करवाने के लिए, इन्हें कानून बनवाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। मोदी सरकार कह रही है कि ये जो बिल हैं ये अगर कानून बन गए तो ये इस देश के किसानों की आजादी के कानून होंगे, जबकि देश का किसान इस बात को कह रहा है कि ये बिल अगर कानून बन गए तो ये इस देश की खेती, किसानी और हमारी खाद्य सुरक्षा की गुलामी के जो है दस्तावेज साबित होंगे। ये हमारी खेती, किसानी और हमारी खाद्य सुरक्षा को, देश की खाद्य सुरक्षा को कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बनाने की जो मोदी सरकार की कार्रवाई है, इसके खिलाफ पूरे देश का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। मगर सरकार 60% जो किसान आबादी इस देश की है, इस देश की आबादी का 60% खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है, वो इसके खिलाफ है। लेकिन सरकार उसकी अनदेखी करके जबरदस्ती इन्हें कानून बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमारी खेती को कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल के कब्जे में देने की कोशिशें की हैं, जिस तरीके से इन्होंने कृषि उपज और व्यापार के लिए नया कानून लाने की कोशिश की है, इस कानून में और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले में जो मेन प्रावधान है वो ये हैं कि जब किसान से पूंजीपति कोई कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा जमीन का और उसकी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट खेती कराएगा, तो वो अपने अति मुनाफे की जिन्स को उसमें पैदा करेगा, जिससे उसको अति मुनाफा हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसानों की तरह 15 साल से घाटे की खेती करके इस देश के अन्न की जरूरतों को, खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्न पैदा करे। देश का किसान 15 साल से घाटे की खेती के बावजूद अन्न पैदा कर रहा है, लेकिन कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियां एक फसल भी घाटे के लिए नहीं करेंगी, वो अति मुनाफे की फसलों को उसमें करेंगी, जिससे हमारे इतनी बड़ी आबादी के सामने, इतने बड़े देश के सामने भयंकर खाद्य संकट जो है आने वाले समय में आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि किसान कंपनी का गुलाम बन जाएगा। कंपनी ही अपना बीज देगी, कंपनी ही अपने हिसाब से उस खेती में रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का, जीएम बीजों का प्रयोग कराएगी ताकि उसको अति मुनाफा हो। और इस तरीके से किसान अपनी इच्छा से न तो वहां कुछ बो पाएगा, न तो उसको बेच पाएगा अपनी इच्छा से, वो पूरी तरीके से कंपनी का गुलाम बन जाएगा। जिसका उदाहरण पिछले साल हम लोगों ने देखा कि 2019 में किस तरीके से गुजरात के अंदर पेप्सिको कंपनी ने आलू उत्पादन के लिए जिन किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन किसानों के साथ वहां 9 किसानों पर जो है उसने मुकदमा दायर कर दिया था फसल को बाहर बेचने और दूसरे लोगों को देने पर, और 4.25 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना वसूलने का जो है उसने आदेश कराया था। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से हमारे किसान को, हमारी जमीन को, हमारे उत्पादन को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की जो है कोशिशें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए की जा रही हैं। दूसरा, जो कृषि उपज और व्यापार के लिए जो कानून लाया गया है, ये दरअसल में जो हमारा पूरा मंडी सिस्टम है, इस देश के अंदर 750 से ज्यादा किसान मंडियां हैं। इस देश के अंदर FCI जो है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इतना बड़ा ढांचा है जिसमें हम अन्न का भंडारण करते हैं। तो दरअसल में ये सरकारी खरीद से भाग करके, न्यूनतम समर्थन मूल्य की पद्धति से भाग करके सरकार पूरी तरीके से मंडियों के बाहर पैरेलल एक व्यवस्था
इस देश के कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल के खड़े करना चाहती है, ताकि पूरे अन्न पर, पूरे खाद्यान्न पर जो है उनका कंट्रोल हो जाए, उनका कब्जा हो जाए, मंडी सिस्टम खत्म हो जाए, हमारी जो FCI है वो जो है निष्प्रभावी हो जाए, और अंततः जैसे सरकार सारे सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों को बेचने को लाइन में लगाई हुई है, उसी तरीके से FCI और यहाँ की मंडियों की भी वो नीलामी कर सके। तो ये जो है दरअसल में पूरी तरीके से एक बड़ी साजिश इनके जरिए हो रही है। तीसरी चीज ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने एक भारी बदलाव कर दिया है, और अब ये कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है अब खास परिस्थितियों में, इमरजेंसी की स्थितियों में, आपदा की स्थितियों में ही लागू होगा, बाकी समय में जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस देश के जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो पूरी दुनिया और भारत जैसे विशाल देश के या इस कृषि प्रधान देश की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था पर, पूरे उत्पादन पर, विपणन पर, भंडारण पर अपना नियंत्रण करना चाहती हैं, उनको इस देश के अंदर खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की जो है मनमाफिक जमाखोरी करने और बाजार में उनका कृत्रिम अभाव पैदा करके उन्हें मनमाफिक कीमतों पर बेचने की खुली छूट देने का जो है ये कानून आ रहा है। तो ये तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये तीनों कानून दरअसल में इस देश के अंदर हमारी खेती, हमारी किसानी और हमारी खाद्य सुरक्षा को कॉरपोरेट कंपनियों और मल्टीनेशनल का गुलाम बनाने की जो है कोशिशें हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई हम इन कानूनों के जरिए आजादी दे रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि जो है ये इस देश की खेती, किसानी और खाद्य सुरक्षा की गुलामी जो है इसके जरिए आ रही है। तो हम तमाम जो किसान संगठन हैं, तमाम जो इस देश के किसान हितैषी लोग हैं, उन सब लोगों से कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिस तरीके से पूरे देश को मोदी सरकार कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल की लूट का अखाड़ा बनाने के लिए तमाम कानूनों में बदलाव करने जा रही है। अब एक क्षेत्र बचा हुआ था, क्योंकि कोरोना संकट से पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था इनकी क्रॉनी कैपिटलिज्म की नीतियों के कारण जिस तरीके से गोते खा रही थी, और अब जब कोरोना संकट के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल 24% माइनस में चली गई है, बहुत बुरी हालत में चली गई है, पूरे देश के सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों को नीलामी पर लगाने के बावजूद मोदी सरकार को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो उपभोक्ता सामग्रियां हैं उनकी डिमांड कम हो गई है, लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है, रोजगार चले गए हैं, नए रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्न ही एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में डिमांड जब तक मनुष्य है तब तक ये डिमांड बनी रहेगी, और इसलिए दुनिया की कॉरपोरेट कंपनियों का, दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका जो पूरा फोकस अब है वो है कृषि क्षेत्र, खाद्यान्न के क्षेत्र पर जो है अपना नियंत्रण कायम करना, उसको अपने अति मुनाफे का जो है एक अस्त्र बनाना, क्योंकि वहीं एकमात्र अब डिमांड बची हुई है। और मोदी सरकार इसीलिए कि जहां डिमांड बची है वहीं निवेश होगा, इसलिए वो इतने उतावली है, वो इतनी जल्दबाजी जो है इस देश के अंदर इन कानूनों को बना करके खेती किसानी को, हमारी खाद्यान्न की जो जरूरतें हैं उनको मल्टीनेशनल और उनको कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की इसीलिए इतनी जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि एकमात्र निवेश अगर कहीं इस समय हो सकता है तो वो यही सेक्टर है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा देश बेचने की कि मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो कानून हैं, इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक जबरदस्त आंदोलन करने की जरूरत है। देश का किसान सड़कों पर है, देश का युवा रोजगार के सवाल को लेकर के सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है। अभी 25 सितंबर को पूरे देश के अंदर किसानों ने प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में किसानों ने बंद की घोषणा की है। बाकी राज्यों में बंद होंगे, जाम होंगे, प्रदर्शन होंगे, जुलूस निकलेंगे, धरने होंगे, पूरा प्रतिरोध का कार्यक्रम होगा, मोदी सरकार के पुतले फूके जाएंगे। इसलिए हम देश के तमाम किसान संगठनों से ये कहना चाहते हैं कि इस देश की किसानी और इस देश की खेती पर जो हमला कभी
मुगल नहीं कर पाए, कभी अंग्रेज नहीं कर पाए, वो हमला आज करने की कोशिश बहुमत के घमंड में मोदी सरकार ने की है। इसलिए मोदी सरकार के इस बहुमत के घमंड को चकनाचूर सड़क के आंदोलन के जरिए करना होगा। सड़कों पर अपने प्रतिरोध आंदोलन को तेज करना होगा। आप रोज आंदोलन में हैं, रोज सड़कों पर हैं, इस लड़ाई को जारी रखना है और 25 तारीख को जो प्रतिरोध और बंद का कार्यक्रम किसान संगठनों की ओर से किया गया है, इसको सफल बनाना है। भारी संख्या में किसान संगठन और किसानों के हितैषी लोग उस दिन सड़कों पर उतरें। इस सरकार की खेती, किसानी और खाद्य सुरक्षा को गुलाम बनाने की जो कोशिशें हैं, उसको सड़क के संघर्ष के जरिए नाकाम करने के लिए, अपने संकल्प को जो है दोहराने के लिए 25 तारीख को भारी संख्या में सड़कों पर उतरें। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से मैं आपको ये अपील करता हूं। ऑल इंडिया किसान जो संघर्ष समन्वय समिति है, उसने भी इस कॉल को किया है और तमाम किसान संगठन, इस देश के जितने भी अन्य किसान संगठन हैं, उन्होंने भी इस कॉल को किया है। तो आप 25 तारीख को भारी संख्या में इस प्रतिरोध संघर्ष में उतरेंगे। आप सबको क्रांतिकारी सभा